अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे एंटीमोनियम टार्टेरिकम मेडिसिन के रिलेटेड। ये मेडिसिन बेसिकली उन पेशेंट के लिए होती है जो कि बलगमी मिजाज होते हैं। बलगमी मिजाज से मुराद ये है कि काफ़ी ज़्यादा उनको लंग्स की प्रॉब्लम रहती हैं, लंग्स की डिजीज़ है, जिसमें अगर बात की जाए तो सांस में काफ़ी ज़्यादा मसला रहता है, बलगम वगैरह हो गई, फेफड़ों में इन्फेक्शन मतलब नमूनिया वगैरह हो गया, या फिर रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा गले में रेशा वगैरह बलगम रेशा इकट्ठा हो जाना जिसकी वजह से पेशेंट उठकर बैठ जाता है, या लंग्स की वजह से बुखार वगैरह मतलब फीवर वगैरह हो जाना। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप जो इस किस्म के पेशेंट होते हैं एंटीमोनियम टार्टेरिकम मेडिसिन का पेशेंट, उस पर गनुदगी छाई रहती है, काफ़ी ज़्यादा उसको पसीना आता है, वो सुस्त हो जाता है, वो शिफा याबी से काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है। उससे मुराद ये कि अक्सर आप ऐसे पेशेंट देखते होंगे जब भी वो आते हैं मेडिसिन लेने तो कहते हैं डॉक्टर साहब कि हम इस मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। तो उससे मुराद ये होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर के तो जब भी कोई नई मेडिसिन लेने जाते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, क्यों? क्योंकि उनके माइंड में पहले ये बात आ चुकी है मेडिसिन से हमें फ़र्क नहीं पड़ना, मतलब मायूसी की तरफ चले जाते हैं वो। तो डॉक्टर का काम बनता है यहाँ पर, चाहे वो होम्योपैथ है या चाहे दूसरे फिजिशियन है, कि जब भी कोई इस किस्म का पेशेंट आए तो सबसे पहले जो उसको मर्ज़-लाक होता है, मतलब जो डिज़ीज़ उसका है, उसके रिलेटेड तमाम बातें उसको बताएं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हुई है। फिर ये जो मेडिसिन है ये इस तरह आप पर काम करेगी। जब ये चीज़ें आप क्लियर कर देते हैं तब मेडिसिन जब आप देते हैं पेशेंट को तो उस पर जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, क्यों? वो मेंटली तौर पर खुद मुतमिन होता है, सेटिस्फाई होता है उस मेडिसिन के रिलेटेड। तो जब भी मेडिसिन आप दें, मेन चीज़ ये माइंड में रखनी है, पेशेंट की सारी इलामात लेनी है और उसको मेडिसिन के बारे में और उसको बीमारी के बारे में लाजमी आपने डिटेल से बताना है। आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे डिटेल के साथ एंटीमोनियम टार्टेरिकम मेडिसिन के बारे में। पिछला जो सेशन था उसमें हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के रिलेटेड डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ये सेशन है इसमें बेसिक अब डिटेल होगी, लेकिन जो बीच में पॉइंट्स होंगे वो वही होंगे जो दुआ की मरकज़ी लामात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब पहले भी इसके बाद आ जाती है ब्रोंकाइटिस के रिलेटेड मतलब खांसी वगैरह। अब जैसे मैंने बताया कि खांसी काफ़ी ज़्यादा इस पेशेंट को रहती होगी, और उसके अलावा इसके राइट साइड वाले जो लंग्स होंगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग रहती होगी, मतलब इसको इस जगह पर आहिस्ता आहिस्ता पेन फील होता होगा, और रात के टाइम खासकर बलगम रेशा गले में खंजरे वाली जगह पर इकट्ठा हो जाता होगा और सांस लेने में इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब जब ये बलगम निकालने की बारी आएगी, इस किस्म का जो पेशेंट होता है वो बलगम भी सही तरह से बाहर नहीं खारिज कर पाएगा। जब बलगम नहीं खारिज कर पाएगा तो वो फिर बार बार गनुदगी में भी रहेगा और ख़ुद को बेचैन महसूस करेगा। ये लमात इसकी आ जाती हैं। नेक्स्ट इसके यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि इस किस्म का जो पेशेंट होगा, जब इसे आप कोई खाने की चीज़ देंगे, बलगम रेशे की वजह से वैसे ही जो नालियाँ होंगी उनमें जगह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, तो जब भी वो कोई चीज़ खाए पिएगा तो सांस सही तरह से वो नहीं ले पाएगा। ये सिम्टम बेसिकली इस मेडिसिन के पेशेंट की आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो चीचक जो मतलब स्मॉल पॉक्स वगैरह में ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन। अब उस दौरान ये मेडिसिन देते रहना चाहिए, जब उसका ज़हर ख़त्म होगा तो ये मेडिसिन साथ अपना काम जारी रखेगी। काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि बुखार इस टाइप का भी हो जाता है जब जिस्म पर धब्बे वगैरह बन जाता है। अब उन धब्बों से मुराद ये है चाहे वो खसरत की हों, चाहे चीचक की, चाहे जिस चीज़ के रिलेटेड, तो वहाँ पर भी जो आपने मेडिसिन देनी है वो एंटीमोनियम टार्टेरिकम मेडिसिन आपने देनी है। अब अगर एंटीमोनियम टार्टेरिकम मेडिसिन के अलावा कोई और मेडिसिन भी उस टाइम अवेलेबल हो तो वो मेडिसिन भी आपने साथ देनी है और ये भी देनी है। अक्सर देखा जाता है ये मेडिसिन कभी कभार काम नहीं करती, तो इसकी मुतबादल भी और मेडिसिन हैं, उनके रिलेटेड हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो इसकी अंतड़ियों के रिलेटेड मतलब ये कि जब भी इंसान कोई चीज़ खाता पीता है उसको क्या वगैरह आ जाएगी, वॉमिटिंग वगैरह होगी। अब वॉमिटिंग किस कलर की होगी? सब्ज़ कलर की झागदार वॉमिटिंग होगी। उसके साथ उसको मोशन वगैरह भी लग पड़ेंगे, मोशन काफ़ी ज़्यादा पानी वाले होंगे, आबी मोशन होंगे। तो ये सारी अलामात इसके साथ आ जाती हैं। लेकिन अब जब हम बात करते हैं जस्ट मोशन के रिलेटेड तो काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन में इसके रिलेटेड बात हो रही होती है। वॉमिटिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन के रिलेटेड, लेकिन
वो जितनी भी इलामात होती हैं वो सब किस चीज़ के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, जो दवा की मरकज़ी इलामत होती है उस चीज़ के साथ उसको कनेक्ट होना लाजमी है। अब यहाँ पर जो मरकज़ी इलामत है वो लंग्स के रिलेटेड है। बुखार होगा, लंग्स की वजह से हो रहा है, तब मेडिसिन देनी है। अगर वोमिटिंग वगैरह बलगम रेशे की वजह से हो रही है, तब आपने मेडिसिन देनी है। ये अगर लूज़ मोशन वगैरह लग रहे हैं, इस वजह से ये इलामत बांधनी है, तब आपने मेडिसिन देनी है। अगर हाथ पाँव ठंडे बर्फ़ की तरह हो जाते हैं, तब भी आपने ये मेडिसिन देनी है। लेकिन पहली इलामत कौन सी? पहली इलामत वो वाली होनी चाहिए लंग्स की। अगर लंग्स की इलामत है, तब आपने ये मेडिसिन देनी है इलामात को देखते हुए। अगर ये इलामात हैं लेकिन मरकज़ी इलामत नहीं पाई जाती पेशेंट में, जैसे एकोनाइट की अगर बात की जाए, एकोनाइट मेडिसिन की मरकज़ी इलामत है खौफ। अगर पेशेंट के अंदर खौफ ही नहीं पाया जा रहा, बाकी सारी इलामात पाई जा रही है, लेकिन आप वो मेडिसिन नहीं देंगे पेशेंट को। इसी तरह हर दवा की जो मरकज़ी इलामात होती हैं, उनमें लाजमी आपने मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट को डील करना है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आ जाता है सांस वगैरह, गला बैठ जाना। अब ये सारी इलामात किस चीज़ के साथ जुड़ती हैं? दवा के मरकज़ी इलामात के साथ ही। तो यहाँ पर लास्ट पर जो कंक्लूजन निकलता है इस तमाम जितने भी पेजेस हैं इनके रिलेटेड, कि मरकज़ी इलामात हमेशा हर मेडिसिन की इम्पोर्टेंट होती है। अब इस मेडिसिन की मरकज़ी इलामत है लंग्स की डिजीज़। लंग्स की डिजीज़ में जब भी कोई ये इलामात आपको देखने में मिलेंगी, पहली बात, आपने मेरे सेशन देखकर मेडिसिन नहीं लेनी। मैं हर दफ़ा ये आप बात कहता हूँ, जब ये इलामात में क्लियर आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस कर भी देता होता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा यही होता है, इन इलामात को अपनी इलामात को मैच करके मेडिसिन भी बेशक आप नेम लिख लें, लेकिन सबसे पहले किसी होम्योपैथ के पास या दूसरे फिजिशियन के पास बेशक चले जाएँ, तो उनको अपनी इलामात बताएँ, मेडिसिन के बारे में बताएँ, तब आपने मेडिसिन लेनी है। अगर होम्योपैथ आपको इस मेडिसिन के बारे में रिकमेंड करता है इलामात को सेम देखते हुए, तब आपने ये मेडिसिन लेनी है। होम्यो की ख़ास चीज़ ये है कि एक ही सिम्टम के दो पेशेंट होंगे तो दोनों की अलग मेडिसिन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली जिसामत, पेशेंट के कद वगैरह, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती है। पेशेंट का मिजाज किस किस्म का है, ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए हमेशा मेडिसिन दी जाती है इसमें। यहाँ पर एक और इलामत आ जाती है छोटे बच्चों के रिलेटेड, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं लंग्स वाली, छोटे बच्चों में और बूढ़े अशखास में काफ़ी ज़्यादा देखने में पाई जाती हैं। छोटे बच्चों में इलामत आ जाती है कि जो एंटीमोनियम टार्टैरिक के मेडिसिन का पेशेंट होगा, छोटा बच्चा, वो उसके पास जो भी कोई दूसरा शख्स होगा वो उसके साथ जाकर लिपक जाएगा और उसकी ख्वाहिश होगी कि उसको कोई झूला दे, मतलब हाथों में उठाकर गोल गोल घुमाए, झूला वगैरह दे, ताकि उसका माइंड डिवर्ट हो। ये बेसिकली इसकी इलामत आ जाती है। और ये कि वो अपनी नब्ज़ वगैरह, पल्स वगैरह नहीं चेक करने देगा, जैसे हम पेशेंट की चेक करते हैं, ये चीज़ें वो नहीं करने देगा। सेब खाने की काफ़ी ज़्यादा इलामत इसमें छोटे बच्चों में पाई जाएगी, लेकिन ये इलामत ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको वाज़ेह तौर पर देखने में मिले, काफ़ी ज़्यादा कम देखने मिलती है। मरकज़ी इलामत, पेशेंट में गनुदगी पाई जाएगी, गला काफ़ी ज़्यादा बैठा होगा, लंग्स की प्रॉब्लम, ये चीज़ें काफ़ी देखने में मिलेगी। अब इस किस्म का जो पेशेंट होगा वो इस तरह आपको बताएगा कि जैसे पानी में किसी शख्स को अगर डुबोया जाए तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सेम इसी तरह का जो ये पेशेंट होगा उसकी कैफियत देखने में मिलेगी। काफ़ी बलगम जो होगी वो सांस वाली नाली में आ जाती है, इस वजह से वो शख्स सही तरह से सांस नहीं ले पाएगा, कोई चीज़ सही तरह से खा नहीं पाएगा। और उसके अलावा एक मरकज़ी इलामत यहाँ पर और आ जाती है, वो ये कि जब ये मेडिसिन आप देते हैं बच्चों को और बच्चे खांसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा इस जगह पर पेन फ़ील करते हैं, मतलब खांसी आती है, इस जगह पर पेन फ़ील कर रहे हैं और मेडिसिन वहाँ पर असर नहीं दिखा रही, लामतें सेम हैं लेकिन मेडिसिन असर नहीं दिखा रही, तो उस जगह पर आपने हैपर सल्फ मेडिसिन अप्लाई करानी है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि कोई भी इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है जिसके साइड इफ़ेक्ट हो, तो उसमें मेडिसिन तुझे इस्तेमाल कराई जाती है, लेकिन जब तुझे भी नहीं वहाँ पर करामद होती, तब ये मेडिसिन दी जाती है। लेकिन वो इंजेक्शन किस चीज़ के रिलेटेड लगाया गया? लंग्स के रिलेटेड लगाएगा। ये चीज़ लाजमी आपने अपने माइंड में रखनी है। ये मरकज़ी इलामात जब आपको याद रहेंगी, तब ही आप पेशेंट को डील कर पाएंगे, या जो शख्स इस मेडिसिन के बारे में कुछ समझ बूझ रखता है तो वो किसी को तब भी बता सकेगा या ख़ुद तब भी अप्लाई करेगा। होम्यो की मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, लेकिन उनका असर अंदाज होने का तरीका तब भी बेस्ट होता है जब सेम इलामात दवा के साथ मैच कर रही हों, मतलब एग्जैक्ट इलामात पर मेडिसिन दी जाए तब वो अपना असर जल्दी दिखाती है। अब इस मेडिसिन के हम ज़्यादती मर्ज़ और कमी मर्ज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था
कि जो एंटीमोनियम टार्टारी का मेडिसिन का पेशेंट होगा वो सीधा सोएगा तब भी उसका मर्ज बढ़ेगा, लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होकर सोएगा तब भी बढ़ेगा। अगर वो राइट साइड की तरफ टर्न होकर सोता है तो काफ़ी ज़्यादा उसको अफाका देखने में मिलेगा। और उसके अलावा अगर देखा जाए ज़्यादती मर्ज में, तो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम में उसको ये चीज़ें फील होंगी। और उसके अलावा कपड़े ज़्यादा काफ़ी पहनने से या जब भी बलगम रिशक गले में आ जाएगा तब काफ़ी ज़्यादा खट्टी अशिया जिसमें खाने से गले की प्रॉब्लम बन जाती है। दूध काफ़ी ज़्यादा मतलब चिकनाई वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे काफ़ी उसको प्रॉब्लम होगी। अब कमी मर्ज कैसा होगा, सीधा बैठने से। जब वो राइट साइड की तरफ टर्न होकर लेटे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होकर लेटेगा तो बलगम रेशा वगैरह जो होगा वो काफ़ी तंग करेगा, पेशेंट उठकर बैठ जाएगा। अब यहाँ पर जो एक अलामत बताई गई सीधा बैठने से, तो जब गले के अंदर काफ़ी ज़्यादा बलगम रेशा बन जाता है तो तब पेशेंट सीधा होकर बैठ जाता है। कई दफ़ा हम अपने साथ भी देखते हैं प्रॉब्लम बनती है, रात के टाइम सोते हुए गले के अंदर काफ़ी बलगम रेशा इकट्ठा हो गया और उठकर बैठ जाते हैं। तो वो जो इलामात होती हैं उन्हीं को जब आप एक पेपर पर लिख कर आराम आराम से देखते हैं तो ये सारे होम्यो की इलामात उन चीज़ों के साथ मैच कर रही होती हैं। अब मावन मेडिसिन अगर देखी जाए, मावन मेडिसिन में यहाँ पे आप एपिकाक दे सकते हैं क्योंकि एपिकाक में भी ये इलामत मिलती है, लेकिन बाकी जो इलामात होती हैं उनके साथ और मेडिसिन आप यहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं, लेकिन वो होम्यो फिजिशियन जो होगा उसी के रिलेटेड है, वो अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कराए जब वो इलामात कुछ देखे। इसीलिए मैं जो मावन मेडिसिन होती है जस्ट वही बता देता हूँ, दूसरी उसके अलावा और मेडिसिन भी जो साथ आती हैं उनके रिलेटेड इतना नहीं बताता, क्योंकि सेशन जो सुनने वाले होते हैं वो कभी डॉक्टर के साथ रब्ता करते हैं और कभी नहीं करते, तो वो उससे फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होगा उनको। तो अगर खुराक की बात की जाए तो यहाँ पर बताया जाता है 3x या 6x में आप मेडिसिन दें पेशेंट को, लेकिन मेरा मशवरा यहाँ पर होगा 30 या 200 में इस्तेमाल कराई जाए, काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपको अफाका देखने मिलेगा। अगर कोई पेशेंट इस किस्म का होता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शन वाले आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में आप 1 एम अप्लाई कराएं 1 हफ्ता, 1 एम के बाद दूसरे हफ्ते में आप वहाँ पर 200 पर आ जाए तो बेस्ट रहेगा। अगर फिर भी 1 एम से अफाका नहीं पड़ रहा तो फिर 10 एम पे या सी एम पे जाना पड़ेगा आपको, तब भी पेशेंट में जल्दी रिकवरी आपको देखने में मिलेगी। बाकी आज के सेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह हो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो उसको लाजमी जाकर लाइक और ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको ज़रूर आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।